हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस जीए क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी वर्णमाला के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और ये प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आइए चलो डिस्कस करते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए शब्द समूह को, ऑप्शन नंबर बी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन नंबर सी शब्द गणना को, ऑप्शन नंबर डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो हमारा इसका आंसर हुआ वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए शब्द, ऑप्शन नंबर बी व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी स्वर, ऑप्शन नंबर डी वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, तो इसका हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। और ये यूपीटीजीटी एग्ज़ाम 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए 50, ऑप्शन नंबर बी 52, ऑप्शन नंबर सी 54, ऑप्शन नंबर डी 55। तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है वो वर्ण है 52, तो हमारा इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए वर्ण, ऑप्शन नंबर बी ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी अक्षर, ऑप्शन नंबर डी वाक्य। तो हमारा इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी अक्षर। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में कितने स्वर हैं? ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 13, ऑप्शन नंबर डी 5। तो हिंदी भाषा में जो स्वर हैं वो हैं 11, तो हमारा इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन नंबर बी 33, ऑप्शन नंबर सी 36, ऑप्शन नंबर डी 40। तो हिंदी भाषा में व्यंजन है 33, इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अक्षर, ऑप्शन नंबर बी व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी अनुस्वार, ऑप्शन नंबर डी वाक्य। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं अक्षर, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी स्वर, ऑप्शन नंबर सी व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी अनुस्वार। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें कहते हैं स्वर, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी 30, ऑप्शन नंबर सी 20, ऑप्शन नंबर डी 35। तो हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कौन कौन से हैं? का, चा, टा, ता, पा के अंतर्गत आने वाले सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए शब्द, ऑप्शन नंबर बी वर्ण, ऑप्शन नंबर सी अर्थ, ऑप्शन नंबर डी संज्ञा। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी भाषा में ध्वनि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8। तो हिंदी भाषा में जो ध्वनि होती है वो 2 प्रकार की होती है। इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। कौन कौन सी? व्यंजन,
स्वर। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में दीर्घ स्वर है। ऑप्शन नंबर ए छोटी ई, ऑप्शन नंबर बी बड़ी ई, ऑप्शन नंबर सी ए से एडी, ऑप्शन नंबर डी आई से ऐनक। तो इसमें हमारा आंसर है दीर्घ स्वर कौन से होते हैं जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, वो दीर्घ स्वर होते हैं, अर्थात द्विमात्रिक, 2 मात्रा का समय लगता है। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हुआ? इसमें हमारे 2 आंसर हुए, बड़ी ई और आई से ऐनक। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। कौन कौन से दीर्घ स्वर 7 होते हैं? कौन कौन से होते हैं? आ, ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। तो कौन कौन से हुए इसमें हमारे आंसर? इसमें हमारे आंसर हुए 3, बड़ी ई, आई से एड़ी और आई से ऐनक। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 2। तो हिंदी भाषा में जो ह्रस्व स्वर हैं वो है 4। कौन कौन से? आ से अनार, छोटी ई, छोटा ऊ, र से ऋषि। ये सब आते हैं ह्रस्व स्वर के अंतर्गत। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ऑप्शन नंबर ए अनुस्वार, ऑप्शन नंबर बी अनुनासिक, ऑप्शन नंबर सी ह्रस्व, ऑप्शन नंबर डी प्लुप्त। तो कौन से स्वर में अधिक समय लगता है? प्लुप्त स्वर में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लुप्त स्वर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ओम, ऑप्शन नंबर बी ओम, ऑप्शन नंबर सी ओम, ऑप्शन नंबर डी ओम। तो कौन सा स्वर है प्लुप्त स्वर? प्लुप्त स्वर है ऑप्शन नंबर ए ओम। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? ऑप्शन नंबर ए अर्घ स्वर, ऑप्शन नंबर बी मध्य स्वर, ऑप्शन नंबर सी पश्च स्वर, ऑप्शन नंबर डी विवृत स्वर। तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी विवृत स्वर, क्योंकि विवृत स्वर है मुख के खुलने के आधार पर। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य स्वर किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए छोटा ऊ, ऑप्शन नंबर बी छोटी ई, ऑप्शन नंबर सी बड़ी ई, ऑप्शन नंबर डी आ से अनार। तो मध्य स्वर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी आ से अनार। मध्य स्वर की संख्या कितनी है? 1। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा स्वर संवृत स्वर है? ऑप्शन नंबर ए आ से अनार, ऑप्शन नंबर बी औ से ओखली, ऑप्शन नंबर सी छोटी ई से ईंक, ऑप्शन नंबर डी ऐ से ऐनक। तो कौन सा स्वर संवृत स्वर है? पहले तो आइए डिस्कस करते हैं संवृत स्वर क्या होता है। संवृत स्वर के में सबसे कम मुख खुलता है, वो होता है संवृत स्वर। कौन कौन से होते हैं संवृत स्वर के अंतर्गत? छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, रे से ऋषि। तो इसमें से संवृत स्वर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अर्धविवृत स्वर कौन सा है? तो अर्धविवृत स्वर क्या होता है? विवृत की तुलना में मुख कम खुलता है और आधे से ज़्यादा खुलता है। तो इसमें कौन सा है? इसमें कौन कौन से आते हैं अर्धविवृत में?
आ से अनार, आई से ऐनक, ओ से ओखली। तो कौन सा हुआ अर्थ विपरीत? आई से ऐनक। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि है। तो मैंने आपको अग्र बताया, संवृत बताया और अवृत्ताकार जिसमें ओष्ठ कम खुलते हैं, मुंह नहीं खुलता। तो कौन सी हुई? छोटी ई से इमली। तो हमारा इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, छोटी ई से इमली। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं ए मात्रा, बी अनुस्वार, सी ह्रस्व, डी प्लुप्त। तो स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए मात्रा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, स्वर किसका भेद है? ऑप्शन नंबर ए संधि, ऑप्शन नंबर बी समास, ऑप्शन नंबर सी वर्ण, ऑप्शन नंबर डी लिंग। तो स्वर किसका भेद है? स्वर भेद है वर्ण का। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य कौन से स्वर होते हैं जो गले और तालू से बोले जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए बड़ी ई, ऑप्शन नंबर बी आ से अनार, ऑप्शन नंबर सी औ से ओखली, ऑप्शन नंबर डी आई से एड़ी। तो इसमें कौन सा हुआ जो स्वर कंठ तालु से बोले जाते हैं? तो इसका हुआ आई से एड़ी, ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है औ से ओखली, औ से औरत किस प्रकार के वर्ण हैं? तो कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए तालव्य, ऑप्शन नंबर बी मूर्धन्य, ऑप्शन नंबर सी दंतोष्ठ्य, ऑप्शन नंबर डी कंठोष्ठ्य। तो औ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? कंठोष्ठ्य, जो गले और ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 25। स्वर ए से एड़ी, आई से ऐनक का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठोष्ठ, ऑप्शन नंबर बी दंतोष्ठ, ऑप्शन नंबर सी कंठ तालव्य, ऑप्शन नंबर डी ओष्ठ। तो हमारा कौन सा है इसका? ऑप्शन नंबर सी कंठ तालव्य। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किए हिंदी वर्णमाला के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला भाग हम लेकर आएंगे परसों। हमारी क्लास चला करेगी अल्टरनेट डेज पे, तो जुड़ना ना भूले जीए क्लासेस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।